हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एक एक टॉपिक हम 10-10 प्रश्न यहाँ पे लेने वाले हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। हालांकि 10 प्रश्न है लेकिन इसमें काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम देखने वाले मध्य प्रदेश में दोस्तों जनजातियों से संबंधित प्रश्न। तो डेली हमारा वीडियो देखना ना भूलें, सुबह 7 बजे डेली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एमपी के एग्ज़ाम के लिए मध्य प्रदेश पूरा का पूरा आपके पास है और साथ में इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैं ऐड करने वाला हूं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे रखा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए सामने आता है दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो दोस्तों गोधारिन किन महिलाओं को कहा जाता है, यह आपका प्रश्न है। तो आपको याद रखना है गोधारिन दोस्तों किनको कहते हैं। गुदना कलाकार को दोस्तों गोधारिन कहा जाता है। तो याद रखना गोधारिन किनको कहते हैं। तो गुदना कलाकार जो होते हैं दोस्तों, उन महिलाओं को दोस्तों गुदना कलाकार जो होती हैं उनको गोधारिन कहा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। दूसरा प्रश्न आता है इसके बाद दोस्तों हमारा कि भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, है ना। भीलों के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है, उस खेती को दोस्तों हम कहते हैं चीमाता। क्या कहते हैं दोस्तों? चीमाता। याद है, कृषि हम करते हैं दोस्तों, हमारी माता है मातृभूमि, ठीक है। तो उसी से आपको याद रखना है चीमाता, है ना। भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? चीमाता कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पहाड़ियों की जो ढलान होती है उस पर दोस्तों ये चीमाता खेती की जाती है। और ये मध्य भारत की दोस्तों प्रमुख जनजाति है, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है भील। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ूंगा दोस्तों मैं। अगला प्रश्न है कि भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो भीलों का जो निवास स्थान है दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड में रहेगा। बस आपका रिवीजन आपका बरकरार रहे जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो। तो डेली देखना ना भूले, मॉर्निंग में 7 बजे। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो भीलों का निवास स्थान दोस्तों फाल्या कहलाता है। क्या कहलाता है? फाल्या, है ना। ये इंग्लिश में भी आपका फाल्या ही कहते हैं, याद रखना। तो भील जनजाति का निवास स्थान फाल्या कहलाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये बड़े आकार में बड़े होते हैं और दोस्तों खुले होते हैं, है ना। जो मकान होते हैं ये निवास स्थान, ये आपको याद रखना है। तो फाल्या दोस्तों किस जनजाति का निवास स्थान है? तो भील जनजाति का निवास स्थान है, जो कि मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न आता है हमारा, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखेगा? यानी कि हम ऊपर की तरफ से देखते हैं पातालकोट को, तो ये कैसा हमें दिखता है? तो दोस्तों ये हमें दिखता है घोड़े की नाल के आकार का। किस आकार का दिखेगा? घोड़े की नाल के आकार का दिखेगा। ये छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है पातालकोट, ये आपको याद रखना है। और सतपुड़ा की पहाड़ियों में। पातालकोट कहाँ है दोस्तों? छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है और ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में पड़ता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और समुद्र तल से लोग दोस्तों लगभग 2700 से लेके 3200 के आसपास तक इसकी गहराई है ना। ऊंचाई अगर नीचे से देखें अपन तो ये ऊंचाई अपन मान सकते हैं। और दोस्तों ये 79 वर्ग किलोमीटर, ये प्रश्न पहला पूछा जा चुका है कि कितने किलोमीटर में फैला है। तो 79 किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों इसका क्षेत्रफल फैला है। लगभग दोस्तों 12 गाँवों का एक समूह है पातालकोट, है ना। पातालकोट आदिवासियों का एक अलग ही दुनिया है, एक टाइप से अपन कहें तो, है ना। 12 गांवों का एक समूह है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। अगला प्रश्न हमारा, गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के जो पुजारी हैं दोस्तों किसे कहते हैं, बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो दोस्तों जल्दी आंसर दीजिए। तो याद रखना गोंड जनजाति के पुजारियों को इनमें से कोई नहीं कहा जाता, यानी कि इनको कहते हैं दोस्तों, हाँ, प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान कहा जाता है। तो गोंड जनजाति के जो पुजारी हैं दोस्तों उनको प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? प्रधान कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों गोंड है और मध्य प्रदेश की भील है। दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न आता है, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति का है? लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों, ये किस जनजाति का है हमारे? तो यह है दोस्तों सहरिया। तो याद रखना, यह सहरा यानी कि आप क्या बांधेंगे? सहरा बांधेंगे शादी के समय। तो लहंगा भी पहनते हैं, लहंगा, है ना, आप याद रखना। और दुलदुल घोड़ी पे बैठते हैं, तो दोनों याद रखना। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों सहरिया जनजाति का है, ठीक है। और सहरिया जनजाति दोस्तों हमारे उत्तरी मध्य प्रदेश में मिलती है ना। तो आपका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? सहरिया। आगे मैं बढ़ूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो द्रविड़ का जो वंशज मानती है दोस्तों वो कौन सी जनजाति है? तो याद रखना द्रविड़ का वंशज दोस्तों ये मानती है बेगा।
याद रखना द्रविड़ जो है दोस्तों एक शैली भी है जो दक्षिण भारत की है ना। ये कहाँ की दोस्तों, दक्षिण भारत की, हमारा भारत की बात करें, और यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है, और यहाँ दक्षिण में ही हमारी बेगा जनजाति रहती है। तो याद रखना दोस्तों, स्वयं को द्रविड़ का वंशज कौन सी जनजाति मानती है, तो बेगा जनजाति मानती है ना। हालांकि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह निवास करती है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और बेगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है, स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। तो दोस्तों आगे अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है। तो भगोरिया आप जानते होंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील का है। तो भील का जो है दोस्तों लोक नृत्य, ये हमारी भील जनजाति का है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों जनजाति जो भील द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है, प्रणय उत्सव, है ना। कौन सा उत्सव, प्रणय उत्सव के रूप में यह मनाया जाता है, भगोरिया उत्सव। ये भी आपको याद रखना है। झाबुआ अलीराजपुर में अधिकतर ये जनजाति रहती है। और भगोरिया हाट का मेला भी दोस्तों हमारे कहाँ लगता है दोस्तों, है ना, होली के अवसर पर आपके झाबुआ अलीराजपुर में लगता है। फिर है जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की भारत में प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश की कौन सी मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों प्रथम स्थान है। तो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दोस्तों प्रथम स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। लगभग दोस्तों मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक दोस्तों ये जनजाति निवास करती है ना, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं डेली 7 बजे सुबह।